अगर मैं आज आपसे कहूँ कि 5,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको लाख नहीं इवन करोड़ तक लेके जा सकती है, तो क्या आप बिलीव करोगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका नाम है कंपाउंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग का रिजल्ट स्टार्टिंग के कुछ सालों में इतना बोरिंग होता है कि मैक्सिमम लोग बीच में ही गिव अप कर देता है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, टाइम इसका सबसे बड़ा वेपन क्यों है, और अगर आप यंग हो तो आपको इसका एडवांटेज अभी से ही क्यों लेना चाहिए। कंपाउंडिंग को अक्सर दुनिया का ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में से एक कहा जाता है। तो चलिए इसका रियल पावर देखने के लिए एक स्टोरी देखते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल एंड अमन। दोनों का सैलरी लगभग सेम है और दोनों 5,000 का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकता है। राहुल सोचता है अभी तो मैं यंग हूँ, पहले एंजॉय कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमन सोचता है अमाउंट छोटा है लेकिन मैं आज से स्टार्ट करता हूँ, और अमन 5,000 का पर मंथ का SIP स्टार्ट कर देता है। कुछ सालों तक राहुल को लगता था वो एकदम सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अमन का अकाउंट में भी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ था। राहुल ने कहा देखा इन्वेस्टिंग से क्या ही होगा। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग का गेम क्वाइटली चेंज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल पार्ट स्टार्टिंग में नहीं एंडिंग में होता है। अभी कंपाउंडिंग एक्चुअल में होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ आपका ओरिजिनल 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, आपको आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस लास्ट ईयर का रिटर्न दोनों के ऊपर रिटर्न जनरेट होता है। यानी पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, पैसा अपने ऊपर भी पैसा कमाता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए जिसमें आपको 10% का रिटर्न मिला, तो अभी आपके पास 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 रुपए बन गया। तो नेक्स्ट ईयर जब आपको फिर से रिटर्न 10% का मिलेगा, तो आपका वो रिटर्न सिर्फ 1 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, अभी 1,10,000 के ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और फिर उसके ऊपर रिटर्न, फिर रिटर्न के ऊपर रिटर्न। यही है कंपाउंडिंग, सिंपल वर्ड में रिटर्न्स ऑन रिटर्न्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड का सबसे क्लोज फ्रेंड हाई रिटर्न नहीं, टाइम है। इमेजिन करो पर्सन ए जो 5,000 का मंथली SIP स्टार्ट करता है और उसे 20 साल तक कंटिन्यू करता है, और एक पर्सन बी जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है लेकिन 10 साल लेट स्टार्ट करता है। दोनों का मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, लेकिन पर्सन ए के पास एक सीक्रेट वेपन है 10 एक्स्ट्रा साल, और यही एक्स्ट्रा साल कंपाउंडिंग को काम करने का टाइम देता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस में एक लाइन हमेशा याद रखिए, द अर्लियर यू स्टार्ट द लॉन्गर योर मनी गेट टू वर्क। आपको लग सकता है 5,000 से क्या ही होगा, लेकिन कंपाउंडिंग को आपके 5,000 से ज्यादा फर्क पड़ता है आपका टाइम से। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट क्रैश नहीं है, बिगेस्ट एनिमी है इम्पेशेंस। लोग इन्वेस्ट करता है, फिर 6 महीना बाद चेक करता है, बस इतना ही, 1 साल बाद चेक करता है। रिटर्न इतना स्लो क्यों है 2 से 3 साल बाद? इससे बेटर तो FD कर देता, और फिर इन्वेस्टमेंट बंद। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। कंपाउंडिंग एक बाम्बू ट्री जैसा होता है, स्टार्टिंग में ग्रोथ लगभग इनविजिबल होता है, लेकिन जब ग्रोथ स्टार्ट होता है तब लोग बोलता है वाओ ये इतना पैसा कैसे बना दिया। उन्हें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे लगा हुआ सालों का पेशेंस नहीं दिखता। चलिए एक सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन 5,000 रुपए का पर मंथ SIP स्टार्ट करता है और लॉन्ग टर्म में उसको 10% का एनुअल रिटर्न मिलता है। 20 साल तक कंटिन्यू SIP करने के बाद उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होता है, लेकिन कंपाउंडिंग के वजह से पोटेंशियल कॉर्पस काफी ज्यादा होता है, रफली 38 लाख के आसपास। अब इमेजिन करो आप आपके पॉकेट से 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और बाकी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है 12 लाख रुपए से 38 लाख। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। अगर आप कंपाउंडिंग का एडवांटेज लेना चाहते हो तो इन 3 सिंपल रूल को याद रखो। रूल नंबर 1,
स्टार्ट अर्ली। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2, स्टे कंसिस्टेंट। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, लॉन्ग टर्म प्लान को बार बार चेंज मत करो। कंपाउंडिंग को कंसिस्टेंसी चाहिए। रूल नंबर 3, गिव इट टाइम। कंपाउंडिंग को 6 महीने में जज मत करो, 1 साल में जज मत करो। ये डेकेड्स का गेम है। शॉर्ट टर्म में बोरिंग, लॉन्ग टर्म में पावरफुल। सोचो आज से 10 साल बाद आप वैसे भी 10 साल ओल्ड हो जाओगे। क्वेश्चन ये नहीं है कि टाइम पास होगा कि नहीं, टाइम तो पास होगा। क्वेश्चन ये है क्या आपका पैसा इस टाइम के साथ ग्रोथ करेगा। आप फ्यूचर को रोक नहीं सकते लेकिन आप आज की डिसीजन से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो। और शायद कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल लेसन यह है, आपको रिच बनने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम की जरूरत नहीं है। कभी कभी जरूरत होता है स्मॉल अमाउंट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। तो अगर आज की वीडियो से आप एक चीज सीखे हो तो वो है कंपाउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अमाउंट नहीं, टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और सिंपल हिंदी में पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मित्र फिनेक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।